लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिखाई नहीं देता। अरे आप? अरे आप? यूं ही कुछ शॉपिंग करने जा रही थी। आप उस दिन चोरों की तरह गायब कहाँ हो गए थे? जी उस दिन मैं जरा जल्दी में था। आपका जख्म कैसा है? दर्द तो गया पर निशान बाकी है। निशान भी चला जाएगा। पर यादें बाकी रह जाएंगी। जी मेरा मतलब है कि यादें कभी कहीं नहीं जाती। इतना सामान किसके लिए खरीद डाला? जी जिस तरह आप सेवा केंद्र के जरिए गरीबों में प्यार बांटती हैं, उसी तरह अपनपन बस्ती वालों में जरा सा प्यार बांट देता है। अच्छा, क्यों ना हम इस प्यार को आधा आधा बांट लें? जी अगर आपको ये बंटवारा पसंद हो तो। आपकी पसंद को ये बंदा कैसे नापसंद कर सकता है? थैंक यू। जी अरे ओ रामू, तू देवदास बन के क्यों बैठा भाई? मुझसे मत बात करो। क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था कि सूरज भैया आएंगे, वो किधर आए? अरे मेरे बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। ले सूरज भैया, सूरज भैया। अरे कैसे है तू? अरे प्रीतम ये पकड़ यार। हाँ ये ले। अपन को जो पन भी लिखा था अपन ले आ। आओ भाइयों, आओ, आ जाओ। रामू कैसा है तू? हाँ? अरे तूने कुछ भी नहीं लिखा अपने लिए? भैया तुम आ गए, मेरे लिए बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। हाँ? बहुत प्यार करता है आपसे। क्यों, आपको जलन हुई? हाँ? मुझे क्यों जलन होगी? अगर आप भैया से प्यार करती होगी तो जरूर जलन हुई होगी। ओए जो मुंह में आता बक देता तू। चल जा ठंडा लेकर आ। चल। इस बस्ती से खास लगाव है आपका? लगाओ? मोहब्बत करता हूँ बस्ती की हर एक चीज से। इतनी मोहब्बत जितनी एक माँ से की जाती है। माँ से? जी हाँ, जन्म देने वाली माँ के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। पालने वाली माँ ये बस्ती है। जी चाहता दुनिया की हर खुशी कमाकर इस बस्ती में बांट दूं। भैया, लो भैया। अरे तुझे ठंडा कहा था लाने को, ये तू क्या ले आया? अरे भैया शिव जी का प्रसाद है, ठंडाई समझ के पियो। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अपन को नशा हो जाता है, फिर अपन उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। अरे तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों में जो प्यार का पैगाम होता ना, वही तो सुनना चाहते हैं ये लोग। क्यों भाई? पी लीजिए ना, मैं भी सुनूं आपके प्यार का पैगाम। आप कहती हैं तो, ये कहती है तो पी लेता हूँ, उसमें क्या है? अबे ये क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन वो? इंस्पेक्टर विजय। आने दे यार। गुरु मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा चाय पी लूं। ओ बिलिया, आप काका ने जरा दूध पिला दे। थैंक यू। आ भी ले जा। अरे इंस्पेक्टर साहब आप क्या पियेंगे? आप चाय ठंडा? और बिलिया एक गिलास दूध ले और। कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात? अपन को कुछ पता नहीं। जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। रात के 12:45 पर तुम कहाँ थे? कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। ठीक से याद करो, जरा दिमाग पे जोर दो। हाँ, वो कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी याददाश्त, लगता है ठीक करनी पड़ेगी। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम, अगर ये वर्दी आपके शरीर पे ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता।
ये जलजला बड़ी आसानी से निकल गया। अरे समझदार था, इसीलिए चला गया। लेकिन गुरु मान गए तुम्हें भी, तुम पहले आदमी हो जिसे इंस्पेक्टर विजय बिना साथ लिए वापस चला गया। तू डरता बहुत है। अरे डरता नहीं हूं, उसकी इंस्पेक्टरी की इज्जत करता हूं। अगर तुम कहोगे तो आगे से नहीं डरूंगा। सामने आते ऐसा एक घुमा के दूंगा कि उसकी बत्ती बाहर गिर जाएगी। हैं? गुरु, ये मेरे कान बज रहे हैं कि सायरन की आवाज है? गुरु, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर विजय। अच्छा गुरु, इसके लिए तो तुम अकेले ही बहुत हो, मेरी क्या जरूरत है? मैं चलता हूँ। हाँ, अरे ठंडा। वो तो हो चुका हूँ, तुम पी लेना। भाग प्रीता। अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। सुना नहीं तुमने? छोड़ो ना साहब, खाली पीली बात बढ़ जाएगी। ठंडा लेंगे आप? सूरज, तुमने वर्दी का ताना दिया था, मैंने वर्दी उतार दी। अब मैं तुम्हारी मर्दानगी को चैलेंज करता हूं। मर्द के बच्चे हो तो उखाड़ो मेरा हाथ। रामू, तू ठीक है ना? हाँ भैया। साहब, तुमने अपन के रामू की जान बचाई, इसलिए इस बार अपन हार मानता है। पूछो पूछो क्या पूछना है। उसके लिए अपन को जेल भी जाना पड़े ना, अपन तैयार है। पूछो। अब तुमसे कुछ नहीं पूछना है सूरज, तुम्हें दिखाना है। क्या दिखाना है साहब? यही कि कानून सिर्फ वर्दी का नाम नहीं। तो किस चीज का नाम है? पुलिस स्टेशन आके अपनी आंखों से देख लेना। आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे?
और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। अपनी बाईं तरफ देखो। उल्लू के पट्टे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्टे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई थी, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। हाँ, ये फाइल गौर से देखो इसे। ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी, क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। मान गए साहब, आप दिलेर भी हैं और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा। लो गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। नहीं सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया। मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजुओं में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब, देखा। आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना, अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं। ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं, सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब, अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ, बोलो। साहब, जितनी इज्जत, जितना प्यार आपको अपनी इस वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को चोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़कर अंदर कर दो। लेकिन साहब, अभी ऐसा होएगा नहीं। सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है। अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब, नहीं। अपन छोटा सा चोर, अपना क्या वैल्यू कि हम आपको चैलेंज करेगा? आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब, आप कानून की दुनिया का नहला है ना, तो अपन पाप की दुनिया का छोटा सा देला। विजय, अरे तू कहाँ छुपा बैठा है? बस अंकल, एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ। अरे छोड़ इसे, पहले मुझे अपना माथा चूम लेने दे। जानता है, आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में तेरी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। और अभी अभी आईजी साहब मुझे क्लब में मिले थे, वो तेरी तरक्की के लिए सिफारिश करने वाले। मेरी असली तरक्की तो उस दिन होगी अंकल, जिस दिन मैं पाशा को पकड़ के आपकी जेल में वापस पहुंचाऊंगा। पाशा? तुम क्या जानते हो पाशा के बारे में? सिर्फ इतना कि उसके अलावा आपकी जेल से कभी कोई कैदी नहीं भागा। छोड़ो भी बेटा, कितने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जब से वर्दी पहनी है, मेरी एक ही तमन्ना है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो पाशा के बारे में मुझे बता सके। सूरज, मैं सोचती हूँ कि अब हम दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। तुम अपने मम्मी डैडी को मेरे घर भेजो ना। आरती, अपन के तो सिर्फ बाबा है, और वो अपन डरते हो उनके सामने अपने प्यार की बात करते? नहीं आरती, अपन के बाबा से नहीं डरता। डरता तो तुम्हारी मम्मी से, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना करते। वो क्यों इनकार करने लगी? बात यह है कि, बोलो ना। आरती, बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आरती, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, झूठे प्यार का नाटक रचाकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर विजय, तुम मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बनना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या करती है चमेली? हाँ? अपन किधर है? अपने कमरे में। और आरती? बंगले पे। और इंस्पेक्टर विजय? अपने पुलिस स्टेशन पे। अरे गुरु, तुम्हें कितनी बार कहा कि इंस्पेक्टर विजय से मत भिड़ो, वो तुम्हें सपने में भी आराम नहीं करने देगा। अरे छोड़ना यार, अपन तो एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हाँ, यही ना कि इंस्पेक्टर तुम्हें लॉकअप में उल्टा लटका के तुम्हारी पिटाई कर रहा है ना?
नहीं दोस्त, वो अपन के साथ थी। वो अपन के साथ शादी करना चाहती है। सपने में? देख लेना, अपन का सपना सच निकलेगा। वो अपन की जोरू बनेगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेटा, आज तो हिम्मत करके बोली। आरती, बात ये है कि हाय मैं- आरती। हेलो आरती। हाय अनीता। कहाँ थी? हाउ आर यू? आरती! ओके बाय बाय। कॉलेज की फ्रेंड्स थी। हाँ तो बोलो। क्या बोल रहा था? आरती, बात ये है कि मैं... हेलो विजय, पहचाना नहीं यार? पुलिस ट्रेनिंग के दौरान पूना में मिले थे। भाई साहब, आपसे कुछ गलती हो रही है। पुलिस ट्रेनिंग छोड़ो, मैं तो सब्जी मंडी में आलू बेचता हूँ। आलू। चलो आरती, कहाँ से चले आते हैं। आलू? तुमने उसे झूठ क्यों बोला? झूठ ना बोलो तो क्या करूं? बात शुरू करने जाता तो कोई ना कोई बीच में टपक आता है। चलो बाबा, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ क्या बात है? बात यह है आरती कि इस दुनिया में हर एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ बंधन होता है। बंधन? हाँ, जैसे भगवान का बंधन भक्त के साथ। भगवान ना हो तो भक्त अधूरा, और भक्त ना हो तो भगवान अधूरा। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? चलो मैं समझाता हूं। अब देखो, हवा हवा का बंधन है बादल के साथ। हवा चले तो बादल चले। बादल का बंधन है पानी के साथ। पानी का बंधन है धरती के साथ, और धरती का बंधन है फसल के साथ, और फसल का बंधन जीवन के साथ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा, एक बात बताओ आरती, दो इंसानों के बीच में वो कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? क्या सोच रहे हो? बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने। मैं चलती हूँ। कहाँ? एक जरूरी काम याद आ गया। यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। ऐसा कौन सा सवाल है? बात यह है कि वो इस दुनिया की हर चीज का दूसरी चीज के साथ एक बंधन होता है। मैं समझा नहीं। देखो, हवा का बंधन है बादल के साथ। हवा चलेगी तो बादल चलेंगे। बादल का बंधन है पानी के साथ। पानी का बंधन है धरती के साथ। धरती का बंधन है फसल के साथ। फसल का बंधन है जीवन के साथ। और जीवन का बंधन है प्रेम के साथ। और प्रेम का बंधन है दिल के साथ। दिल का बंधन है दिल के साथ। क्या दिलों के बंधन भी इन बंधनों की तरह अटूट होते हैं? दिलों के बंधन शादी के बंधन में बंध कर लगन मंडप की अग्नि में तप कर कुंदन बनते हैं, और चिता की अग्नि पर निछावर हो जाते हैं। आशा, तुम अकेली गाड़ी चला रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था ना? मना उस वक्त किया था जब मैं अपने भाई के गम में पागल हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ क्योंकि मुझे मेरे भैया मिल गए हैं। तुम्हारे भैया? हाँ, ये मेरे अशोक भैया हैं। बोलो ना भैया। हाँ हाँ हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं। देखो ना, हम दोनों ने पीला रंग पहना हुआ है। सूरज भैया, सूरज भैया। रामू, क्या बात है? चिल्ला क्यों रहा है? वो मोटा सी बुलडोजर लेके बस्ती खाली कराने आया है। रुक जाओ! कौन है मैं? प्यार करने वालों के लिए रोशनी, दुश्मनों के लिए आग का गोला।
लोग मुझे सूरज के नाम से पुकारते हैं। चुपचाप अपने ये चमचों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना के मारे सागे कानून है और कोर्ट को लिखे हुए ऑर्डर है। मैं जब चाहूं इस बस्ती को गिरा सकता हूं। इस बस्ती के लिए कानून तो क्या, मैं भगवान से भी टकरा जाऊंगा। ये बस्ती मेरी माँ है। अरे राम को नाम ले, ये बस्ती हमारी भी तो माँ है, लक्ष्मी माँ। 30 लाख रुपया दिया है इस जमीन का रोकड़ा। 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा सेठ। 20 लाख? अरे कभी सपना में भी देखा है? 20 लाख देखेगा तो क्या लॉस हो जाएगा? 48 घंटे में 20 लाख रुपया तुम्हारे टेबल पर पहुंच जाएगा सेठ। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना सूरज की गर्मी बढ़ गई तो तुम सबकी चिताएं यहीं जल जाएंगी। ओहो, बीमे के आठ है, 48 घंटा भी रुक जाते हैं। थोड़ा भी आज ही जाएगो। आओ वकील जी। लेकिन गुरु, इतना सारा रुपया? यार ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ते जरूर निकाल देगा। कहा बबुआ, हम सबका एक साथ देख के तुहार का घंटी बज गई का? मतलब की बात कर। तो मतलब की बात ये है कि उस ससुर का नाती इंस्पेक्टर विजय आजकल हमारा फाइल बनात रही। इस ससुर के नाती तो जमानत में छूट गए, लेकिन हम? तेरी जमानत नहीं हो पाएगी। मालूम क्या है? क्योंकि ना तो सिर्फ ये लोग, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का तू गुरु घंटाल है। पाप की जौन दुनिया के हम गुरु घंटाल हैं, वो दुनिया के तुम जाने माने धैले हो। ये हमका जान पड़ गया है। ये बात से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते। जिस पाप की दुनिया का अपन दहला है, वहां दोस्ती का मतलब बिजनेस होता है। के सेठ का नाम तो जरूर सुना होगा। हमका खबर मिली है कि ऊका तिजोरी में लाखों रुपए का माल है, और हम ये भी जानत रही कि वो तिजोरी सिर्फ तू खोल सके। तू वो तिजोरी खोल दे, हम तू का रुपया 10 लाख नगद दे, और हम वो सारा माल लई के इस देश से बाहर चले जाए। और इंस्पेक्टर विजय अपन को अंदर कर दे। हाँ बबुआ, ये कोई जरूरी तो नहीं। जेके सेठ की तिजोरी खोलना कोई अरे गहरे चोर का काम तो है नहीं, और पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि अपन कोई पण तिजोरी खोल सकता है। समझ गया, समझ गया। हम तो का ही काम कर रुपया 20 लाख दे। नहीं दोस्त, अपन तुम्हारा फाइल बंद करवाने के वास्ते अपन का फाइल तो नहीं खुलवा सकता ना? क्या? अरे छोड़ा प्रीतम, अपन कोई और रास्ता निकालेगा ना। तो तू चाहता है कि किसी भी तरह बस्ती वालों को उनकी जमीन मिल जाए? हाँ बाबा, ये अपन की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो बड़ी चोरी करनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा, ऐसे चक्कर में अपन को बहुत साल चक्की पीसनी पड़ेगी। तो फिर कुछ ऐसा रास्ता सोचा जाए जिससे तुझे चक्की भी नहीं पीसनी पड़े और तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हाँ बाबा, तुम अपन का बाप है ना, तुम्हारे सिवा अपन के लिए और कौन रास्ता ढूंढ सकता है? बेटा समझ लो तुम्हारा काम। वो कैसे? आज रात को हम दोनों चोरी करने निकले। तुम जेके सेठ की तिजोरी साफ करोगे, मैं उसी घर के पास एक छोटी सी चोरी करूंगा। हम दोनों किसी खास जगह पर आकर मिलेंगे और माल बदल लेंगे। जेके सेठ की तिजोरी से निकला हुआ माल लेकर मैं चला जाऊंगा, और छोटी चोरी से निकला हुआ माल लेकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ बाबा, छोटी चोरी के इल्जाम में अपन को छोटी सी सजा मिलेगी और बड़ी चोरी का मालपन अंदर हो जाएगा। बाबा क्या खोपड़ी, मेरा मतलब क्या दिमाग है बाबा? अपन को मान है तो तुम अपन का बाप है। मगर एक चीज का ध्यान रखना, 1 मिनट का भी फर्क हुआ तो हम दोनों जेल की चक्की पीस सकते हैं। तो फिर आज रात को 12:40 पर हम दोनों घंटा घर से घड़ी मिलाकर